नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ, आपको देंगे बहुत ही मज़ेदार जानकारी। तो दोस्तों, क्या किसी बूढ़े आदमी को हम दोबारा जवान कर सकते हैं? साइंस इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है और साइंस की हमेशा से कोशिश रही है कि बूढ़े आदमी को किसी तरह जवान कर दिया जाए। लेकिन अब एक ऐसी थ्योरी सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम बूढ़े इंसान को दोबारा से जवान या जवान इंसान को बूढ़ा कर सकते हैं। तो क्या है ये थ्योरी, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बोस्टन लैब में चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट एंटी एजिंग के एक्सपर्ट डेविड सिंक्लेयर और उनके साथियों ने किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि जो बूढ़े चूहे थे जिनकी आईसाइट भी जा चुकी थी, उन पे एक्सपेरिमेंट करके उनकी आंखों की रोशनी लौटा दी गई और उन्हें फिर से जवान कर दिया गया। इसी प्रकार जवान चूहों पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया और वो चूहे बूढ़े हो गए। और इसके बारे में जो आर्टिकल है वो जर्नल सेल में पब्लिश्ड भी हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हो। तो इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इस आर्टिकल में डेविड सिंक्लेयर के अनुसार एजिंग जो है, हमारी जो आयु है, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी जवान व्यक्ति को बूढ़ा और बूढ़े व्यक्ति को जवान किया जा सकता है। डेविड सिंक्लेयर के अनुसार हम बूढ़े इसलिए नहीं होते कि समय के साथ हमारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, बल्कि बूढ़े होने का कारण ये है कि समय के साथ हमारी कोशिकाएं अपने डीएनए की जानकारी को रीड करने की जो ताकत है वो खो देती हैं। इसे कहा जाता है थियरी ऑफ एजिंग। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई अल्जाइमर का मरीज है तो वो सब कुछ भूल जाता है, इसी प्रकार हमारी कोशिकाएं भी अपने डीएनए की जानकारी को भूल जाती है। डीएनए को यूज कैसे करना है, कार्य कैसे करना है, कोशिकाएं ये भूल जाती है, जिससे आदमी क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। अब डेविड सिंक्लेयर के अनुसार हमारे शरीर में जीन की एक विशेष प्रकार की बैकअप कॉपी होती है। जैसे हम कंप्यूटर के अंदर बैकअप कॉपी नहीं बना लेते हैं, जो कोई सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए तो बैकअप का यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर जो जीन की एक बैकअप कॉपी होती है, जिसकी मदद से हम कोशिकाओं को ये याद दिला सकते हैं कि डीएनए का यूज कैसे करना है। और अगर हम कोशिकाओं को ये याद दिला दें कि डीएनए का यूज कैसे करना है, तो व्यक्ति के शरीर में नई कोशिकाएं, नई मसल्स फिर से डेवलप होनी शुरू हो जाएगी और व्यक्ति फिर से जवान हो जाएगा। और इस थ्योरी की एक और विशेषता है कि इस थ्योरी में बताया गया है कि हम जो एज रिवर्स करने का प्रोसेस है उसे बार बार रिपीट कर सकते हैं। यानी आदमी बूढ़ा हुआ, दोबारा से रिवर्स थ्योरी आपने अपनाई, आप फिर से जवान हो गए, फिर आप बूढ़े हुए और बूढ़े होने के बाद फिर से आपने रिवर्स थ्योरी अपनाई और आप जवान हो गए। यानी ये बार बार ये प्रोसेस किया जा सकता है। और डेविड सिंक्लेयर और उनके साथी को आरंभ में चूहों पे किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिली है। तो हो सकता है जल्द ही इस थ्योरी का प्रयोग इंसानों पे भी किया जाए और जो बूढ़े हो गया है इंसान वो फिर से जवान हो सके। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये साइंस के फील्ड में एक बहुत ही बड़ी खोज होगी और बहुत सारे लोगों को इस खोज से फ़ायदा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।